किसी समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती और दयालु था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी मुश्किल से गुजारा कर पाता था। उसकी जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी कि उससे अपने परिवार का पेट भर सके। हर साल उसे सूखा, कीटों और अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अक्सर वह गांव के अमीर जमींदारों को देखता और सोचता, आखिर उनके लिए सफलता इतनी आसान क्यों है, जबकि मैं दिन रात मेहनत करता हूं और फिर भी कुछ बदलता नहीं। एक दिन निराश होकर अर्जुन गांव के मंदिर में जा बैठा। वह अपनी ही सोच में डूबा हुआ था कि तभी एक बुजुर्ग संत, जिन्हें लोग साधु बाबा कहते थे, उसकी उदासी को भांप गए। उन्होंने पूछा, बेटा, क्यों इतने परेशान दिख रहे हो? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मेरा जीवन कभी नहीं बदलता। मैं चाहता हूं कि मेरी एक बड़ी उपजाऊ खेती हो और मेरा परिवार सुखी रहे, लेकिन यह असंभव लगता है। चाहे जितनी कोशिश करूं, कुछ नहीं बदलता। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी सोच बदल देगी। बहुत समय पहले एक अन्य गांव में सूरज और रमेश नाम के दो किसान रहते थे। दोनों की जमीन छोटी थी और गांव में लंबे समय से सूखा पड़ा था। जमीन सूखकर बंजर हो गई थी और गांव के कई लोगों ने तो खेती छोड़ दी थी। एक दिन वहां एक ज्ञानी साधु आए। सूरज और रमेश ने उनसे पूछा, क्या कभी बारिश होगी? क्या हमारी फसलें दोबारा हरी होंगी? संत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बारिश तब आएगी जब तुम सच में इस पर विश्वास करोगे। दोनों किसान घर लौटे और संत के शब्दों पर विचार करने लगे। सूरज ने कहा, विश्वास से बारिश नहीं आती, ये तो बस बातें हैं। उसने खेतों को वैसा ही छोड़ दिया और हालात की शिकायत करता रहा। लेकिन रमेश ने संत की बात को दिल से अपनाया। उसने मान लिया कि बारिश जरूर होगी और उसने खेत तैयार करने शुरू कर दिए। उसने जमीन को जोता, खरपतवार हटाए और बीज बो दिए। भले ही आकाश बिल्कुल साफ था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? बारिश नहीं आएगी। पर रमेश मुस्कुराकर जवाब देता, मैं विश्वास करता हूं कि बारिश होगी। कुछ हफ्ते बीते और फिर एक दिन अचानक आकाश में काले बादल छा गए। पहली बारिश की बूंदें गिरी, फिर झमाझम बारिश होने लगी। सूखी धरती पानी सोखने लगी और रमेश के खेत हरियाली से भर उठे। वहीं सूरज, जिसने खेत की तैयारी ही नहीं की थी, असहाय खड़ा देखता रह गया। संत फिर गांव में आए और बोले, रमेश ने विश्वास किया और अपनी जमीन तैयार की। उसका विश्वास कर्म में बदला और कर्म ने उसे सफलता दिलाई। केवल विश्वास करने से कुछ नहीं होता। सच्चा विश्वास वह होता है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करे। इस कहानी को सुनकर अर्जुन के भीतर कुछ बदल गया। वह बुदबुदाया, तो विश्वास सिर्फ सोचने का नाम नहीं, बल्कि उसे सच मानकर उसी दिशा में काम करने का नाम है। साधु बाबा ने सिर हिलाया, बिल्कुल सही। जो लोग अपने सपनों पर सच्चा विश्वास करते हैं, वे उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ सपने देखते हैं, उन पर काम नहीं करते। अर्जुन को एहसास हुआ कि अब तक वह खुद को लेकर संदेह करता रहा था और अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को दोष देता रहा था। लेकिन अब उसने फैसला किया कि वह बदलेगा। उस दिन के बाद अर्जुन ने शिकायत करना बंद कर दिया और अपने सपने को साकार करने में जुट गया। उसने नई कृषि तकनीकों को सीखा, मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाया और पूरी लगन के साथ मेहनत करने लगा। जहां अन्य किसान मौसम और भाग्य को कोसते रहते, अर्जुन उन चीजों पर ध्यान देता जो उसके नियंत्रण में थी। उसने ऐसे फसलें उगानी शुरू की जिन्हें कम पानी की जरूरत थी। लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या होगा अगर कुछ नहीं बदला? लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मैं अपनी मेहनत में विश्वास करता हूं। समय बीतता गया और धीरे धीरे अर्जुन की खेती फलने फूलने लगी। उसकी फसलें हरी भरी थीं और उसे अच्छा मुनाफा होने लगा। कुछ वर्षों बाद उसने और जमीन खरीदी और अपनी खेती को बढ़ाया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन जब अर्जुन अपने सुंदर फार्म हाउस के बाहर बैठा था, साधु बाबा फिर उससे मिलने आए। अर्जुन ने उनके चरण छुए और कहा, बाबा, आपके शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने विश्वास किया, मेहनत की और सफल हुआ। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, याद रखना, विश्वास एक बीज की तरह होता है। यदि तुम इसे कर्म की मिट्टी में बोओगे और निरंतर मेहनत से सींचोगे, तो यह एक विशाल वृक्ष बनेगा।
लेकिन यदि तुम संदेह करते रहोगे तो यह बीज कभी अंकुरित भी नहीं होगा। अर्जुन ने यह सीख जीवन भर याद रखी। वह अपने क्षेत्र का सबसे सफल किसान बना और दूसरों को भी खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देने लगा। उसकी कहानी कई गांवों में फैली और अनगिनत लोगों को यह सिखाई कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब तुम सच में अपने लक्ष्यों पर विश्वास करते हो तो उसकी तैयारी भी करने लगते हो और यही तैयारी तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। इसलिए सही समय का इंतजार मत करो, विश्वास करो, मेहनत करो और अपना सपना पूरा करो।